फरीदाबाद में 10 दिन पहले 12वीं कक्षा के छात्र की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक के पिता शिवानंद मिश्रा ने गोली मारने वाले गौरक्षक बताए हैं, जिन्होंने मृतक युवक आर्यन मिश्रा को गलती से गौ तस्कर समझकर गोली मार दी थी। इस हत्याकांड को आरोपियों ने 25 किलोमीटर तक कार का पीछा कर अंजाम दिया था। वहीं एसीपी क्राइम अमन यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के नाम अनिल, कौशिक, वरुण, कृष्ण, आदेश और सौरभ है। एसीपी अमन यादव के मुताबिक वारदात की रात को आरोपियों ने बड़कल इलाके से पीछा करते हुए मृतक की गाड़ी का टोल तक पीछा किया था। इस दौरान उन्होंने 4 गोलियां चलाई थीं, जिनमें से 2 गोली मृतक आर्यन को लगी थी। इस मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने सैकड़ों सीसीटीवी चेक किए, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से अवैध हथियार जो कि वारदात में प्रयोग किए गए थे, जिसे आरोपी अनिल कौशिक से बरामद कर लिया गया है। वारदात में प्रयोग की गई स्विफ्ट कार को भी कब्जे में ले लिया गया है, लेकिन अभी तक उनके किसी भी संगठन से जुड़े होने की किसी से कोई जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से 2 को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। सहमति नहीं है, कुछ भी नहीं है। अनिल कौशिक ने कहा है कि मैंने गोली लगी है गलती से, गोली गलती से लगी है, लेकिन मैंने सवाल किया कि दूसरी गोली कैसे लगी है, उसका उनका कोई जवाब नहीं हुआ है। मकान मालिक जो हैं हमारे, जो रहते हैं 5 नंबर में, उनके बच्चे और उनकी मिसेस सब ने बयान दिया। पहले 1 नंबर वालों का कह रहे हैं मैंने न्यूज़ में दिया है कि मैंने पहचाना, लेकिन ऐन पे क्या दे दिया, गऊ कसकर को दे दिया। इसलिए हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है असलियत। और मकान मालिक से पैसे मेरे को 4,15,000 रुपये लेना है, एग्रीमेंट बना हुआ है। अगले महीना मेरा डेट पूरा हो रहा है और ये घर से सब गायब हैं, लापता है। पुलिस इनको छोड़ दी है। हमें पैसे दिलवाने की कृपा किया जाए बस। रक्षकों ने गोली मारी तो आप उस बात से सहमत हैं या आपको कोई हम शंका है? सहमत तो नहीं है जी, सहमत नहीं है, लेकिन जो कानून प्रशासन कर रहा है तो उनको ज़्यादा पता है। और वैसे पुलिस पूरी मदद कर रही है मेरी, क्यों सारे पुलिस डिपार्टमेंट जो नहीं है, सारी मेरी अपनी ही मदद कर रही है। पुलिस मेरी पूरी मदद कर रही है, लेकिन हमें आत्मिक शांति नहीं मिल रही है कि पहले लेडीज़ों ने 3 आदमी बयान दिए कि 1 नंबर वाले हैं, और 1 नंबर वाले कैमरे में आ गए कि नहीं हैं। उसके बाद ये गऊ कसकर वालों को दिखा दिए हैं, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है असलियत इसमें क्या है। बताया ये जा रहा है कि फरीदाबाद से लेके पलवल तक उसका पीछा किया, करीब 25-30 किलोमीटर। हाँ जी। गाड़ी चला रहा था, उसको कुछ नहीं कहा, बराबर वाले को गोली? बराबर वाले को गोली लगी है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर कि 5 थे, एक मेरे बेटे को ही गोली लगनी थी और किसी को नहीं लगनी थी गोली, मेरे बेटे को ही गोली लगी। 2 गोली बताई जा रही है, एक पीछे से और एक आगे। हाँ, तो जब अगर पीछे से गोली लगी तो फिर सामने से? मैंने अनिल कौशिक से सीबीआई ऑफिस में जाके बयान दिया, उन्हें पूछा हूँ मैंने, हाँ क्राइम ब्रांच में। उनने कहा पहली गोली यहाँ पे सिर में लगी है। तो मैंने कहा लड़का जब मेरा गिर गया तब दूसरी गोली यहाँ क्यों लगी, हमें इसका जवाब चाहिए। इसलिए हमारे समझ से बाहर हो रहा है। समय एक सहारा था बच्चा, हमारा कौन करेगा गुजारा? अब मैं किसके सहारे जीऊँगा? मेरे हाथ जोड़ के बोला गलती हो गई मेरे से, मैं गऊ कसकर समझ के इनका पीछा किया। 1 गोली गलती से यहाँ पे लग गई है। सब बाहर निकले, उसके बाद दूसरी गोली किसने मारा यहाँ पे? उसने, अनिल ने क्या कबूला कि मैंने मारी है? या 1 गोली अनिल ने कहा है कि गलती से यहाँ लगी है। तो अनिल ने ये नहीं कहा कि छाती पे गोली मैंने दूसरी गोली नहीं अनिल ने कहा है। अनिल ने बात नहीं बोला, मैंने पूछा और अब आ गया है वो। आप वर्जन बता रहे हैं, ऐसा कोई भी वर्जन पुलिस के सामने अभी तक नहीं आया है। पुलिस के पास किसी भी तरीके की कोई भी सूचना किसी भी व्यक्ति की तरफ से या फिर किसी भी गाड़ी के बारे में ऐसे कोई पुलिस के पास या फिर कंट्रोल रूम में कोई सूचना जो इस तरीके की नहीं थी। और जो आप बता रहे हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा पास्ट में भी अगर ऐसा कोई भी काम कानून के दायरे से बाहर जाकर के अगर किया गया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार होती रही है और भविष्य में भी होती रहेगी। किसी भी आदमी के पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो कानून से बाहर जाकर के किसी भी तरीके का काम करे। गिरफ्तार हुए हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये क्या काम करते हैं, कौन लोग? मैंने बताया सभी आरोपी जो हैं ये फरीदाबाद के ही रहने वाले हैं और सभी अपना इंडिविजुअल काम करते हैं और कोई एक साथ जुड़ करके किसी संगठन के साथ काम करने की चीज़ अभी तक नहीं आई है। और इस एंगल को भी वेरीफाई किया जाएगा और जो अन्य जो कारण है इसमें हत्या का
जो अभी तक सामने आया है उसको वेरीफाई करके और उसी के बाद जो है चालान जो है वो माननीय न्यायालय में दिया जाएगा। सर आर्यन ये सभी आपस में दोस्त हैं, आर्यन कि क्या है, सब कैसे कनेक्टेड है सारे आपस में? ये सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं और पहले से ही मतलब कि पिछले कुछ वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं, दोस्त हैं आपस में। और उस दिन शाम को ये जो थे वहाँ पे गाड़ी में साथ घूम रहे थे और अचानक ये जो इंसिडेंट है वो हुआ है। उनने इस तरीके का कोई इंसिडेंट की जो अभी तक प्लानिंग है वो सामने नहीं आई है। सर ये जो आर्यन के साथ वेपन कहाँ से आया इनके पास? जो वेपन है इनमें से जो मैंने बताया आपको कि वेपन कस्टडी में जो था रिमांड के दौरान बरामद कर लिया गया है वो इलिसिट वेपन था, लाइसेंसी वेपन नहीं था। और जो वेपन का सोर्स उसको आइडेंटिफाई किया गया है जिसे गिरफ्तार किया जाएगा। सर जो आर्यन के दोस्त थे जो साथ में थे शंकी और दूसरा हर्षित, ये लोग क्यों भागे थे कि 20 किलोमीटर से ज्यादा गाड़ी के अंदर जो आर्यन के साथी शंकी था उसके ऊपर जान से मारने का जो एक केस है, हत्या के प्रयास की कोशिश का मुकदमा उनके ऊपर ऑलरेडी था 307 का, जिसके अंदर वो वांटेड था। और उसे लगा कि शायद ये जो दूसरा पक्ष है जिनके साथ उनका ये मुकदमा चल रहा है या वो पक्ष हो सकता है इनके साथ, बदला लेने की नीयत से वो लोग आए हों, इसीलिए वो जो है उन्होंने अपनी गाड़ी को भगाया था। इस वेपन से कितने फायर किए गए? जो अभी तक सामने आया है उस वेपन से टोटल 4 फायर जो हैं वो बताए गए हैं और 2 जो इंजरीज हैं वो डिसीज्ड को थी। और जो वेपन है उसका फोरेंसिक लैब में भेज करके उसका इंस्पेक्शन कराया जाएगा और जो चीज़ है उसको रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट में दी जाएगी। एसीपी साहब लगातार जीटी रोड पे चढ़ते ही सुनने में आ रहा था कि लगातार फायर करते रहे हैं गाड़ी पर, तो मतलब कि सुनने में ये आ रहा है कि 4 से ज्यादा फायर किए हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है और जो इंटरोगेशन है उसके अंदर 4 टोटल फायर जो है वो किए गए हैं और उनमें से कुछ फायर जो है वो पलवल डिस्ट्रिक्ट में पहुंचने के बाद जो जिला पलवल की जुरिसडिक्शन के अंदर हुए हैं। जो डिसीज्ड को जो गोली लगी है वो पलवल जिला के अंदर लगी है, लेकिन ये जो मैटर है ये यहाँ से ही जो चेज था वो शुरू हुआ, तो इसलिए क्राइम ब्रांच फरीदाबाद की भी ने इस मैटर को यहाँ की जुरिसडिक्शन होते हुए इस पे काम करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें अलग होता है और इसीलिए ही हर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते वक्त जो है वो उसको अलग हर पहलू को कंसिडर किया जाता है। मैंने आपको बताया इस केस में भी जो थ्योरी आप लोग बता रहे हैं वो भी और जो आरोपियों के द्वारा बताई गई है सभी, और जो भी पुलिस को पता लग रहा है सभी पहलुओं पे काम किया जा रहा है। जो भी इसमें जो फाइनल रिजल्ट होगा उसको आप लोगों को प्रेस नोट के माध्यम से बता दिया जाएगा।